जैसे ब्रह्म कुंड की चर्चा हम कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने कुंड बनाकर जल की व्यवस्था किया कि ऋषि मुनि सब भक्तजन जो है भागवत कथा सुनेंगे। तो यहाँ के मनुष्य जो हैं, जितने भी सृष्टि के मनुष्य जो हैं पूरी पृथ्वी के, वो सब संशय से ही अपने आप को बदला है। इस संशय वहाँ दूर करना चाहिए। संशय यहाँ पैदा हो जाता है क्योंकि वो बताने में हमारी त्रुटि रहती है, मेरी त्रुटि रहती है कि भागवत जो है उस समय भी थी और आज भी है। वो भागवत कौन सी थी और आज है वो भागवत कौन सी है, ये भी त्रुटि हो जाती है, हमारे मन में विचार आ जाता है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 8 श्लोक जो हैं वो ऐसे हैं जो अमर कथा में माता पार्वती जी को भगवान शंकर जी ने अमर गुफा अमरनाथ में अपने मुख से सुनाई और उसका सुनने वाले सुखदेव मुनि का जो है वर्णन भागवत में आता है। वो ही भागवत के वो संशोधन होते होते हमारे 8 श्लोक धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो एक पीछे मैंने एक कल परसों में बताया था, ज्ञाने अग्नि दग्ध कर्माणि। अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि जब आपके मस्तिष्क में पैदा हो जाएगी तो प्रकाटे स्वरूप होगा। तो ज्ञान की अग्नि जब जलेगी तो आपको उससे क्या मिलेगा, आपके करोड़ों जन्म याद आएंगे। माँ के गर्भ से पहले मैं कहाँ था, उससे पहले मैं कहाँ था, उससे पहले मैं कहाँ था। वो सारे के सारे जो उसके जन्म जन्मांतर जो है कर्मों का जो संचित ढेर है वो साफ हो जाता है। क्योंकि कर्म फल भोगम फलम भोक्त्यामि, कर्म फल के भोग को भोगना ही पड़ता है, रोक नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने वो भागवत ज्ञान जो है वहाँ सुनाने के लिए ब्रह्म कुंड की स्थापना की। तो भगवान हर घर व्याप्त थे, भगवान हर आ गए। वही भागवत है, वो स्वयं ही भागवत है, वो स्वयं ही अमर है, वो स्वयं ही अमर तत्व है। वो अजन्मा है, निराकार है, साकार है। निराकार के साकार करने की विधि यानी दूध में से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही विधि निराकार में से साकार निकालने की है। साकार सत्य सिद्ध हो जाता है। तो भगवान के आने से, उनके चरण कमलों से वो ब्रह्म कुंड का जल अमृतमय हो गया। इसलिए ब्रह्म कुंड का स्नान महत्वपूर्ण है। कुशावर्त पर भगवान दत्ता स्वामी, दत्तात्रेय स्वामी गुरुदेव जो हैं हमारे 10 नाम के गुरु जी भी मानते हैं हम लोग। गुरु 10 नाम के हमारे सन्यासी, हम 10 नामी सन्यासी होते हैं, तो इसलिए हमारे 10 नाम के सन्यास के गुरु जी भी है दत्तात्रेय जी महाराज। तो उन्होंने वहाँ तपस्या की। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूप थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी, सन्यास के गुरु, दिगंबर सन्यासी, अवधूत सन्यासी, दिगंबर सन्यासी और भगवान दत्तात्रेय जी गुरुदेव। तो वहाँ हर आगे जो निराकार है, साकार है, दृश्य है, अदृश्य है, वो पूरा ब्रह्मांड वो उसका संपूर्ण शरीर है। तो उसको जानना, वो तो प्रभु कृपा से कोई ऐसा योग बने, उनके चरणों से फिर वहाँ जो है वहाँ की भूमि पुण्यमय हो गई कि हाँ इस जल से आचमन भी करेगा तो है तो भी मुक्ति अमृतमय हो गया। ये कुंड से ब्रह्म कुंड के बाद में कुशाघाट आ गया। अच्छा, ठीक है, कुशाघाट। अब आगे चले। गौरी कुंडे, माता पार्वती जी तपस्या कर रही है और जल का स्तोत्र बना के रहना पड़ता है। कुछ हम तो साधना करते हैं, तो मुरु क्षेत्र में भी साधना करने गए थे तो भी हमने जल स्तोत्र को पहले सुनिश्चित किया कि जल की आवश्यकता रहती है आचमन के लिए, स्नान के लिए। तो हमें तो ईश्वर का काम करना है।
तो बाबा आ गए, हार आ गए, तो उस कुंड को भी अमृत कर गए। वहां भी बड़ा रहस्य है। ब्राह्मण बन के आए, कहला ये तो तेरा अमृत है भाई देवी, जल तो तेरा अमृत है, तो ऐसा करो तुम्हें तुम्हारा जो है प्रभु ईश्वर मिल जाएगा। निराकार है ना वो, तुम्हें उन्हीं के स्वरूप हो, क्योंकि माँ भी हुई है। आदिशक्ति क्यों कहा गया? आदिशक्ति इसलिए कहा ना कि वो उन्हीं की स्वरूप में से विभाजित होती है, उनके एक वामंग से एक स्वरूप प्रकट होता है। वही माँ है, वही काली है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही 10 महाविद्या में जो है कमला, बगलामुखी, मातंगी, धुमावती, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरा, इस माँ वही है, उसको भिन्न कुछ नहीं कह सकते। वही सब वो जो है जिसका हम निराकार से जो है उसके बंधन को चर्चा में लाते हैं, वही है सब कुछ। वही माँ है, वही जो है गुरु है, वही ईश्वर है, वही पिता है, वही परम पिता है, वही वायु है, वही जल है, वही थल है, वही पृथ्वी है, वही सब वो स्वयं ही है। इसलिए उनको स्वयंभू भी कहा गया है। आप चलते हैं नीलधारा। नीलधारा में भगवान जो है सती के वियोग से व्यथित हो गए और उस क्रोधाग्नि से उन्होंने जो है अपनी जटा को ऐसे क्रोधाग्नि में जटा पकड़ के खींचा गुस्से से, और जब खींचा तो उनकी जटा टूट गई और जोर से पटका हाथों से माँ काली प्रकट हो गई और वीरभद्र प्रकट हो गए। तो काली की यहाँ की छाया पड़ी गंगा के ऊपर है, नीलधारा पर है, तो नीला रंग हो गया वहां गंगा का। तो क्रोध में थी माँ तो वही सती है, वही माँ काली है, वही सती है। पर ये एक जो है ईश्वर सिद्धांत देने के लिए अभी मेरी सृष्टि आने वाली है, पृथ्वी पर मनुष्य आने वाला है। उस मनुष्य को ईश्वर प्रथम में ही सिद्धांत देने के लिए अपने जैसे तरीके से बता रहे, समझा रहे हैं। जैसे ये जो है सामान बेचने वाले टेलीविजन के अंदर अपनी चीज़ दिखा के बताते हैं, ये चीज़ ऐसे बनी जी, ये चीज़ ऐसे बनी जी, और ये चीज़ इतनी काम की है, तो बिक जाती है। वो उसको समझाने से, उस मार्ग में लाने के लिए मनुष्य को कि मेरी कोलगेट खरीदेगा, मेरे साबुन खरीदेगा, ऐसे प्रभु ने कहा मनुष्य सावधान, तुम बदी करोगे प्रमाण ये होगा। वीरभद्र और काली क्या कर रहे हैं? यानी दक्ष की गर्दन काट दी जाती है, हरिद्वार में है। तो भगवान दक्ष जो हैं, दक्ष तो बड़े जो हैं विद्वान, सभी विद्वान हैं, भृगु आदि सभी बैठे हैं, महान ऋषि यानी मानसिक। गर्दन कट गई और उसके बाद में भगवान विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, सभी ऋषि मुनियों जाके उस निराकार साकार उस ईश्वर से प्रार्थना किया कि ईश्वर जो हो गया अब तो शांत करो। तो वहाँ माँ काली जो है भगवान शिव उनको शांत करने के लिए जाते हैं। तो कैसे शांत करें? तो लेट जाते हैं मार्ग में, और माँ ऊपर नजर ऊपर है और अपने विकराल स्वरूप से चली जा रही है, और अचानक माँ का एक पैर प्रभु के छाती पे रखा और एकदम माँ भौचक गई और जीवा निकल गई कि मैंने क्या कर दिया। परम तत्व को तो वहां जो है उसका अलग स्वरूप हो गया, रोक दिया। अब उसी दक्ष प्रजापति को बकरे की गर्दन क्यों लगाए? तो सब चीज जानते थे ना प्रभु, एक लगाए बकरे की नहीं है गर्दन, ये हमें समझाया गया है, ये प्रमाण है कि बकरे को चाहे तुम अमृत पिला दो चाहे बादाम खिला दो, वो बकरी जो है, बकरा शब्द जो है वो क्या बोलता है? मैं। डंडे मार दो तो मैं, दूध पिला दो तो मैं, लस्सी पिला दो तो मैं, आग के पत्ते खिला दो तो मैं। कहला तेरे ये मैं में बंद ना हो, इस मैं को छोड़ेगा तो तुझे ज्ञान मिलेगा। हम उस पर नहीं गए, हम तो ये गए
भगवान ने दक्ष की गर्दन जो है जोड़ दी, बकरे लाए। तो ईश्वर तो है ना, उसने जब सृष्टि सर्जन शुभ करने के लिए उसने उद्यत किया है, तो बकरे की गर्दन लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी? कभी नहीं सोचते। तो वहां भगवान ईश्वर ईश्वर वहां आ गए। ईश्वर से पहुंचे तो वो वहां जब माँ गंगा तो अपने आप में प्रसन्नचित हो गई। ईश्वर धरा पर है। तो वो जगह भी अमृत हो गई। वो वहाँ के जल से स्नान करने से मुक्ति ही मुक्ति। फिर कनखल वहाँ माँ सती के प्रणाम करें। वो माँ सती कौन है? उन्हीं का प्रतिबिंब है, उन्हीं का स्वरूप है। वो एक लीला करने के लिए सृष्टि को सिद्धांतों में लाने के लिए बताया कि तुम माँ का अपमान करोगे तो माँ सहन नहीं करेगी। क्योंकि माँ का वाहन सिंह क्यों दिया है कि माँ को सुनाने वाला कोई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वो उस शिशु से लेकर और खिलाने पिलाने पढ़ाने तक उसके मल को, माँ कितनी करुणामयी होती है। माँ से करुणा ज़्यादा किसी में नहीं होती। माँ की गोद में 10,000 रुपये की साड़ी पहन रखी माँ ने, और माँ के गोद में उसका ललना है, और उसने सोच कर दिया। तो कभी माँ तो कोई बता दो मुझे इस दुनिया की माँ ने उसे अपने लाडले को गोद से फेंका है? फेंका तो नहीं ना। उसको बड़े प्रेम से बैठाया, वो साड़ी सोच वाली हटाई, फिर उसको नहलाया धुलाया, तैयार किया, फिर नए वस्त्र पहनाए, और फिर लाड प्यार से फिर उसको छोड़कर खुद ने अपने वस्त्र धोए, स्नान किया। क्या माँ तो महादुनिया। माँ से ज़्यादा करुणा में कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए माँ लात खाकर भी खिलाती है। यानी माँ का बेटा ही माँ को लात मारता है, फिर भी उस माँ की करुणा कितनी है। वो अपने बच्चे को लात खाकर कहती है बेटा रोटी खा, भूखा नहीं सोना। तो माँ की तुलना क्या माँ का अपमान? ये तो बहुत बुरी बात है। क्यों? माँ तो माँ ही है। वो सृष्टि है, सर्जन है। ये वसुंधरा कौन है? ये तो योनि मुद्रा है। अगर वसुंधरा योनि मुद्रा नहीं है, ये सिद्ध है ना। जितने भी प्रकृति के जीव से लेकर ये वनस्पति देखो, आप बीज उसमें बोओगे तो जन्म लेता ना। अब हम इस माँ का अपमान कर रहे हैं। जने जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, या तो जननी बांध रही काहे गंवाए नूर। यानी अच्छा भक्त जन, या एक दातार, अच्छा दानी, या अच्छा एक तो है सबको समझाने बुझाने और प्रेम से लेके चलने वाला, उसको सूरवीर कहा जाता है। किसी मारना पीटना और किसी वो तो कायर काम करता है, वो डरा, इसलिए डरा है ना मनुष्य। यानी प्राणी क्यों डरे हैं? यानी शेर कितना ताकतवर आदमी है, ताकतवर जानवर है। शेर इतना ताकतवर होने के बावजूद भी जंगल में छुप के सोता है, डरा हुआ है। और जितना भी मनुष्य अपराध करता है उतना ज़्यादा डरता है और ज़्यादा भयभीत हो जाता है, और उस भय से इतना कंपित हो जाता है, उसको फिर अपने आप के विचारों की शैली खत्म हो जाती है। वो कामनाओं से कच्चा हो जाता है, और वो फिर अपनी जो दिशा मिले वो चल देता है। जिसे भूल कर घर से निकल गया बच्चा, और उसको जैसे जिधर रास्ता मिले उधर चल देता है, जिधर मिले उधर चल देता है। वो बच्चे को ज्ञान नहीं। तो उसी तरह हम बच्चे अपनी फिर मर्जी है नए नए मार्ग बनाते रहते हैं। क्यों डरे हुए हैं? इसलिए तो डरा हुआ ना दुनिया। वो दुनिया क्यों डरी है? इसलिए डरी है, उसके एक आंतरिक कक्ष में डर है, भय है। वो कई जन्मों से उसके अंदर चला आ रहा है, और वही गलती कराता है। और मेरा यह मानना है कि कुछ करोड़ों में से 1-2 मनुष्य बच गए, 1 करोड़ संख्या में 1-2 मनुष्य बच गए होंगे जिससे कोई बचपन में गलती नहीं की। बाकी मेरे को नहीं लगता कि बचपन में गलती नहीं की है। कोई गलती की है, उस गलती को जब तक जिंदा है तब तक याद रखता है। बताएगा ना किसी को, वो खुद ही जानता। सिर्फ वो चाहे माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, बच्चों किसी नहीं बताया कि मैंने बचपन में ये गलती की। वो गलती छुपा के रखेगा, दुनिया बाउंडर सुना देगा, और वो गलती नहीं बताएगा। इसलिए वो डरा हुआ है, तब से डरा हुआ, और मरता तब तक डर रहता। तब मरते समय फिर उसको यमराज दिखने लग जाता, वही डर। अब यमराज जी मेरे से कहेंगे भाई ये सब लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, मैंने क्या इनका ठेका ले रखा है? तो फिर भी जो है नाम उसका लेंगे, क्यों? गलत काम मैं करता हूँ, गलत मैं करता हूँ, नाम और का लेता हूँ।
क्योंकि हमारा ये प्रकृति में सब जो है जैसे जन्म देने वाला कोई और है ना, तो फिर नाम और का लिया जाएगा ना, अपना कैसे लेंगे? पूर्व में बताया ना, जन्म देने वाला कोई और है, पालन पोषण वाला कोई और है, खिलाने पिलाने वाला कोई और है, वस्त्र वाला कोई और है, पढ़ाने लिखाने से लेकर सारे, और अंतिम में उठा के ले जाने वाला कोई और है। तो फिर गलत करके भी और ही होगा ना, हम कैसे हो सकते हैं? उस ध्यान नहीं देते। इसलिए ना मैं हूं ना मेरा है। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। सत्य सत्य ईश्वर है। ईश्वर के प्रतिबिंब होकर आप उस सत्य के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप कई जन्मों के लिए बहुत बड़ा भार इकट्ठा कर रहे हैं। पुनरति मरणम पुनरति जन्मम, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। जन्मो मरो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सबको शांति, ओम शांति शांति शांति। तो हम बदलें तो उससे पहले हमें सोचें कि गंगा माँ है। माँ तो माँ है। माँ शब्द के हम कई भावार्थ सिद्ध कर सकते हैं। माँ ही लक्ष्मी है, माँ ही सरस्वती है, और माँ ही काली है। माँ की हम संधि विच्छेद करके अगर हम उसकी व्याकरण में जाएंगे और उसके भावार्थ में जाएंगे तो माँ तो माँ है, उसका कोई विपरीत शब्द नहीं होता। माँ का शब्द विपरीत नहीं होता और आनंद का शब्द विपरीत नहीं होता। तो हम उसको धारण नहीं करते। हम तो ये जानते कि मैं हूं ना, तो मैं कैसे हो सकते हैं? मैं पर एक मेरे दृष्टांत याद आ गया। वो गंगा की चर्चा में, और इस दृष्टांत को आगे हम फिर बढ़ाएंगे क्योंकि गंगा की बड़ी विशेष बातें हैं। गंगा माँ तो एक अपने पूरे ब्रह्मांड को, अब इसका कुछ पता नहीं, आता नहीं है कितने ऊपर खुला है, इसका कोई पता नहीं है, नीचे कितना खुला है ये को पता नहीं है, क्योंकि विज्ञान दृष्टि से भी मानते हैं पृथ्वी गोल है। अध्यात्म में भी एक जगह जाना है कि पृथ्वी एक परिधि पर अपने आप में परिधि के भ्रमण करती है, यानी उसमें उस भाषा से संबोधित किया है हमारे हिंदी की शुद्ध वक्तव्य में, और वैज्ञानिकों ने उसको परिक्रमा करने पर कर दिया है। दोनों बात एक है। तो ये क्या है? माँ तो जो है उस पूरे पृथ्वी के साम्राज्य की जो है अधिपति है। हम गंगा के ऊपर लगातार हर रोज कुछ न कुछ चर्चा आप सब लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, बताएंगे कि आप समझे, जाने, और जाने नहीं तो पूछें। भगवान ने जीवा दिया है ना, मैं कह दूं मैं ही सब कुछ ज्ञानी, ये तो मेरा मैंपन ही पागलपन है। न मैं हूं न मेरा है। ये सत्य सिद्ध ये है, ना मैं हूं ना मेरा है। सिर्फ मैं कहना ही, ना बोलो ना मैं हूं ना मेरा है। आज तक ना मैं हूं ना मेरा है का कोई तथ्य किसी के पास प्रमाणित नहीं है। यानी शरीर से जब प्राण छूट जाते हैं उसके उपरांत उसके लेख कोई भी आगे का लिखने में हमने आगे कभी विचार नहीं किया कि उसके बाद वो आत्मा गई कहाँ है। प्राण अपना वायु में मिल गया, प्राण तो एक वायु है। शरीर जो है पृथ्वी का अंग है तो पृथ्वी मिल गया, जल का भाग जल में मिल गया। तो वो आत्मा का भाग जो है वो आत्मा गई कहाँ, इसके बारे में तो नहीं लिखा हमने। ये लिखा कि अमुक आदमी, अमुक ऋषि, अमुक गुरुजी, अमुक सब हम सब लोग जो हैं इसी तक पहुँचे। अब उससे आगे ये भी देखें कि वो आत्मा आगे कौन सा राह अपना है, वो गंगा के द्वारा आपको जो है बार बार चेष्टा यही करेंगे मूलचंद के इस निवेदन पर कि माँ गंगा वाकई में ही पतित पावनी। आपने जाना महात्मा जी के द्वारा गंगा क्या है। आगे भी जैसी कोई नई धारा निकल के आएगी, धारा बोले तो ज्ञान की धारा, आपको सुनवाएंगे, बताएंगे। आज के लिए इतना ही। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हरि ओम।